खबर निकलकर सामने आ रही है। किसी भी वक्त भारत पहुंच सकता है आतंकी तहव्वुर राणा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और यहां से सीधे एनआईए हेडक्वार्टर लाया जाएगा, जहां पर एनआईए की स्पेशल टीम, रॉ की स्पेशल टीम तहव्वुर राणा से पूछताछ करेगी। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। एनआईए की स्पेशल टीम तहव्वुर राणा से पूछताछ करेगी और कुल मिलाकर बात की जाए तो लगभग 2 बजे तक जो है दिल्ली एयरपोर्ट पर तहव्वुर राणा की फ्लाइट लैंड करेगी। 2009 से अमेरिका की जेल में तहव्वुर राणा बंद था। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हालांकि 2008 की है, जब मुंबई अटैक हुआ था। कई लोगों की इसमें जाने गई थी। 26/11 हमले का ये मुख्य मास्टरमाइंड है। 16 साल बाद जो है तहव्वुर राणा भारत लौट रहा है। तो 2008 मुंबई आतंकी हमले का दोषी तहव्वुर राणा को आज भारत लाया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच एजेंसी एनआईए और खुफिया एजेंसी रॉ की एक टीम तहव्वुर राणा को लेकर स्पेशल फ्लाइट से रवाना हुई है और फ्लाइट आज दोपहर दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करेगी और यहां से जो है तहव्वुर को गिरफ्तार कर एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा। तहव्वुर ने भारत आने से बचने के लिए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और उसने अपनी याचिका में खुद को पार्किंसन बीमारी से पीड़ित बताते हुए कहा था कि अगर भारत डिपोर्ट किया गया तो उसे प्रताड़ित किया जा सकता है। तहव्वुर राणा को 2009 में अमेरिकी की एफबीआई ने गिरफ्तार किया था। राणा को अमेरिका में लश्करी तैयबा का समर्थन करने के लिए दोषी ठहराया गया था और अब तक वह लॉस एंजल्स के एक डिटेंशन सेंटर में बंद था। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा के 10 आतंकियों ने हमले किए। ये हमले 4 दिनों तक चला। इन हमलों में कुल 175 लोग मारे गए, जिनमें 9 हमलावर भी शामिल थे और 300 से अधिक लोग घायल हुए। इस बीच राणा को भारत लाने को लेकर होम मिनिस्ट्री में गृहमंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल ने कल मीटिंग भी की थी। मुंबई हमले की 405 पन्नों की चार्जशीट में राणा का नाम आरोपी के तौर पर दर्ज किया गया है। इसके मुताबिक राणा आईएसआई और लश्कर तैयबा का मेंबर है। राणा हमले के मास्टरमाइंड मुख्य आरोपी डेविड कॉलमैन हेडली की मदद कर रहा था। तहव्वुर राणा ने हेडली को मुंबई में फर्स्ट वर्ल्ड नाम से एक ऑफिस खोलने में मदद की और यह ऑफिस उसने अपनी आतंकी गतिविधियों को छुपाने के लिए खोला था। 2 तस्वीरें इस समय हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीरें 2008 की है, जब मुंबई के ताज होटल में अचानक टेरर अटैक होता है। कई लोग मारे जाते हैं, अफरा तफरी की स्थिति मच जाती है। जैसे ही यह अटैक हुआ, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागते नजर आए। और दूसरी तस्वीरें आज की है कि राणा के दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने से पहले एनआईए मुख्यालय में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि दिल्ली से सीधा एनआईए मुख्यालय ही तहव्वुर राणा को लाया जाएगा, जहां पर रॉ की स्पेशल टीम, एनआईए की स्पेशल टीम तहव्वुर राणा से लगातार पूछताछ करेगी। और इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी रानू मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, कब तक तहव्वुर राणा की फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कर सकती है? क्या कोई समय निर्धारित किया गया है? देखिए, कोई टाइम डिसाइड नहीं है, लेकिन जानकारी मिल रही है कि किसी भी वक्त राजधानी दिल्ली में एयरपोर्ट पर जो है तहव्वुर राणा की फ्लाइट लैंड कर सकती है। उसको एनआईए की एजेंसी लेकर आ रही। किसी भी वक्त कोई टाइम डिसाइड नहीं है कि किस वक्त दिल्ली में जो है तहव्वुर राणा को लेकर एनआईए की टीम पहुंचेगी। लेकिन बड़ी खबर यही सामने आ रही है कि किसी भी वक्त जो है तहव्वुर राणा दिल्ली पहुंच सकता है, राजधानी दिल्ली पहुंच सकता है, जहां पर वो एयरपोर्ट से सीधे जो है
वो एनआईए के हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा, जहां पर इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस की तैनाती कर दी गई है और भी कई कंपनियां तैनात कर दी गई हैं, क्योंकि एनआईए मुख्यालय में उससे पूछताछ होगी और उसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट में उसको पेश किया जाएगा। अगर नहीं पेश किया जाता है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी अदालत में पेशी होगी और उसके बाद जो है एनआईए रिमांड की मांग करेगी। और बताया जा रहा है, जो सूत्र में जानकारी दे रहे हैं कि उसे लंबी हिरासत मिल सकती है, करीब 20 से 25 दिन की हिरासत मिल सकती है और इसी हिरासत में जो है एनआईए की टीम उससे पूछताछ करेगी। खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि उसको तिहाड़ जेल में रखा जाएगा, लेकिन इसकी संभावना ना के बराबर है। फिलहाल राजधानी दिल्ली की तमाम जेलें हों, चाहे मुंबई की जेलें हों, वहां पर इस वक्त हाई अलर्ट कर दिया गया है। और बड़ी चीज ये है, देखिए, मुंबई हमले का जो दोषी है तैबूर, वो आज दोपहर तक भारत आ जाएगा। अमेरिका से स्पेशल फ्लाइट उसको लेकर दिल्ली आ रही है, दिल्ली में लैंड होगी ये फ्लाइट। लेकिन उससे पहले अमित शाह ने जिस तरीके से ये मीटिंग की है जयशंकर के साथ और एनएसए अजीत डोभाल के साथ, ये दर्शाता है कि भारत जो है किस तरीके से तैबूर राणा से निपटने के लिए तैयारी कर चुका है। और बड़ी चीज ये है रिद्धि की एनआईए की तरफ से जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे, जो केस लड़ेंगे एनआईए का अदालत में, उनके भी नाम का ऐलान कर दिया गया है, यानी सरकारी वकील का ऐलान कर दिया गया है। बाकायदा एक गजेटेड नोटिस जारी किया गया है, उसमें नरेंद्र मान का नाम सामने आया है, जो एनआईए की तरफ से इस पूरे केस को लड़ेंगे। और जब तक इसमें आरोपी जो है मुंबई हमले का दोषी है तैबूर राणा, उसको सजा नहीं हो जाती, तब तक वो पूरा केस एनआईए की तरफ से अदालत में लड़ेंगे। फिलहाल हाई अलर्ट पर है इस वक्त पूरा राजधानी दिल्ली। एनआईए मुख्यालय में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, कई बटालियन की तैनाती कर दी गई है। किसी भी वक्त तैबूर राणा जो है वो दिल्ली पहुंच सकता है। लेकिन ऐसे में रानू, तहव्वुर राणा को लेकर जो लोग हैं, जो देश की जनता है, जिनके लोग मारे गए थे, जो सैनिक शहीद हुए थे, उनके परिवार से ये मांग उठने लगी है कि किसी भी कीमत पर तहव्वुर राणा को फांसी दी जाए। और बिल्कुल देखिए, तैबूर राणा को सजाए मौत की मांग कर रहे हैं तमाम वो लोग, तमाम वो आई विटनेस जिन्होंने आंखों देखा हाल देखा, और तमाम वो शहीद हुए जो 2008 में जब मुंबई में आतंकी हमला हुआ था 26 नवंबर को। तमाम उनके कह सकते हैं शहीदों के घर वाले, परिवार वाले, वो भी इस चीज की मांग कर रहे हैं कि उसको बिरयानी नहीं कसाब की तरह खिलानी चाहिए, बल्कि उसको सीधे फांसी की सजा हो, सजाए मौत हो, उसको पाला ना जाए। तो इस तरीके की मांगे की जा रही हैं, लेकिन देखना होगा कि इस केस में क्या होता है और जब ये केस पूरा अदालत में चलेगा तो इसको क्या सजा होती है तैबूर राणा को। क्योंकि देखिए, तैबूर राणा वो मोस्ट वांटेड आतंकी है जो भारत के खिलाफ किस तरीके से आपराधिक साजिशें रचता रहा और कई हत्याओं को इसने अंजाम दिया। 26/11 हमला तो एक उदाहरण है, और पता नहीं कितनी आपराधिक साजिशें उसने पाकिस्तान के लश्कर तैयबा और आईएसआई के साथ मिलकर रची थी। आप देखिए, जब 2008 में 26 नवंबर को हमला हुआ था, उससे पहले करीब जो है 5-8 दिन वो मुंबई में रहा था तैबूर राणा। इस बात की खुद पुष्टि जांच एजेंसियों ने की है। और अब देखिए, और उसके बाद वो अमेरिका भाग जाता है और फिर यहाँ पर 26 नवंबर को मुंबई में अटैक हो जाता है और उस हमले की पूरी मॉनिटरिंग वो अमेरिका से कर रहा था बैठकर। तो वो लश्कर तैयबा और जो आईएसआई है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, उसके लिए काम करता था। तो जाहिर सी बात है, जैसे ही इंडिया आएगा तैबूर राणा, तमाम राज खुलेंगे। मुंबई हमले के उस गहरे राज, फिर कैसे उस हमले को अंजाम दिया गया था और पाकिस्तान का कितना बड़ा हाथ था इस हमले में, इस चीज के भी कह सकते हैं राज खुलेंगे। और इसीलिए घबराहट है पाकिस्तान में, तमाम उन आतंकिस्तान देशों में जो आतंकियों को पनाह देते हैं, खासकर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। तो कुल मिलाकर देखना होगा कि भारत को जो प्रत्यर्पण के तहत जो तैबूर राणा इंडिया आ रहा है, वो कितने बड़े राज खोलेगा और कौन कौन इसमें शामिल था। पाकिस्तान से कौन ऐसी लश्कर तैयबा या आईएसआई के अलावा ऐसे कौन लोग थे जिन्होंने पूरी प्लानिंग बनाई और मुंबई में आतंकी हमला करवाया था। बिल्कुल रानू, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो 2008 मुंबई आतंकी हमलों का दोषी तहव्वुर राणा किसी भी वक्त भारत पहुंच जाएगा और उससे पहले जो है देश की राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के चाक चौबंद किए गए हैं। तहव्वुर राणा कौन है वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आईएसआई और लश्कर तैयबा का सक्रिय सदस्य माना जाता है। 7 भाषाओं की जानकारी है तहव्वुर राणा को। अगर इसके बाद
इसकी और डिटेल पर जाते हैं तो 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। 1961 में पाकिस्तान के पंजाब में इसका जन्म हुआ है। पाकिस्तानी मूल का ये कनाडाई नागरिक है। 2009 में जो है अमेरिका की जो एजेंसी है FBI, जिसने तहव्वुर राणा को गिरफ्तार किया। डेविड कॉलमैन हेडली के साथ रैकी का आरोप है और मुंबई में जो 2008 में जो हमला हुआ था उसमें लश्कर-ए तैयबा और ISI का इस शख्स ने मदद किया था। तो यहाँ पर बात की जाए तो तहव्वुर ने भारत आने से बचने के लिए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा याचिका भी दाखिल की थी, जिसको खारिज कर दिया गया। तहव्वुर राणा पर क्या क्या आरोप है एक बार वो हम आपको बताते हैं। मुंबई हमले की 405 पन्नों की चार्जशीट में तहव्वुर राणा का नाम आरोपी के तौर पर दर्ज हुआ है। इसके मुताबिक राणा यानी कि जो चार्जशीट दाखिल की गई है, चार्जशीट के मुताबिक तहव्वुर राणा ISI और लश्कर-ए तैयबा का सक्रिय सदस्य है। राणा हमले के मास्टरमाइंड मुख्य आरोपी डेविड कॉलमैन हेडली की मदद कर रहा था। राणा ने ही हेडली को मुंबई में फर्स्ट वर्ल्ड नाम से एक ऑफिस खोलने में मदद की। यह ऑफिस